नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकेश आहूजा आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाने अनजाने लोग। जाने अनजाने लोग, जाने हुए लोग, जाने माने लोग इस इंडस्ट्री के, अपनी फील्ड के, लेकिन आपके लिए अनजाने हो सकते हैं शायद, या फिर जिनका नाम जाना पहचाना है लेकिन शक्ल अनजानी है, वो भी जाने अनजाने लोग में आते हैं। और एक कंडीशन है आने की, उस इंसान को बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उस इंसान को मेरा दोस्त होना चाहिए, उस इंसान के दिल में दर्द होना चाहिए। वो बहुत, मतलब क्या बताएं, द ओवरऑल पर्सनैलिटी शुड बी ए स्वीट पर्सनैलिटी। एंड टुडे, आज स्वीट नहीं, आई हैव गॉट विद मी ए स्वीटेस्ट पर्सनैलिटी, माय फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 8 years, जिससे मैं आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, मिला हूँ। लेकिन हाँ, मिलते रहते हैं 8 साल से, फ़ोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मिलते हैं, लेकिन पहली बार आज वो मिले हैं मुझसे, यहाँ तो कहूँ कि मिली हैं मुझसे। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, नेक, अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मीठी सी लड़की है, एक लेडी है, और जैसा नाम है ना वैसा ही उसका स्वभाव भी है। उसका नाम है ममता। ममता मतलब प्रेम, प्यार, जो सब कुछ सबसे करे। और ममता इज नोन फॉर हर वॉइस। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसका आगे नाम क्या है, लेकिन फिलहाल आइए मैं आपको अपनी बहुत ही अच्छी मित्र, जिससे मैं पहली बार मिला हूं आज 8 साल में, ममता। नमस्कार ममता। Thank you so much, sir, for inviting me, for having me on this show. I'm so fortunate that you called me and invite me, and it's a really special day because आज के दिन it's 14th of January. I want to mention it. आज के दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा फील करती हूँ बिकॉज आज से 8 बरस पहले 2015 में 13 तारीख को, 13 जनवरी को मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठी थी। बहुत सारे सोच और बहुत सारी उलझने और सुलझने, क्या बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। और 14 तारीख को बोरीवली स्टेशन पे मैं पहुंची थी, मुंबई बोरीवली स्टेशन। और वहाँ से उतर के गोरेगांव ऑटो से जाना, 3 माला चढ़ना और मेरी जर्नी शुरुआत होना, क्या होगा कैसे होगा। और आज 8 बरस मैंने इस शहर में कंप्लीट कर लिए, एंड आई एम सेलिब्रेटिंग विद यू, विद द लीजेंड ऑफ, ओह माय गॉड। आज हमने दोस्तों ने केक भी काटा 8 साल हुए इसको, 8 साल हुए। yes. और इसने कहा कि मैं 3 फ्लोर चढ़कर गई। yes. ये क्यों कहा इसने 3 फ्लोर चढ़कर गई, में आपको मालूम पड़ेगा, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम पड़ेगी ममता के बारे में। और पता नहीं, थोड़ा बहुत आप मुझे जानते भी होंगे, मेरे बारे में बताऊंगा और ममता के बारे में बताऊंगा। इस प्रोग्राम को एंड तक देखना, अच्छी बातें बताएंगे। और अगर पसंद आया, और मुझे ज़रूर, मतलब मुझे पक्का विश्वास है कि आपको पसंद आएगा, और लाइक भी करना, और बहुत लालची भी हूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना, और फिर कमेंट करना उस पर, और शेयर भी करना, ठीक है ममता? अलाउड है ना सबको ये करना? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपको लाइक भी करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको शेयर भी करना है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अच्छाई को बांटना एक अच्छाई का ही काम होता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली मी बट विद आप मुकेश जी के इस चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देखेंगे, और सबके तजुर्बों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इतनी अच्छी बातों को सीखेंगे दिग्गज कलाकारों से, तजुर्बा जिनके पास है, तो आप सबसे साझा करेंगे तो हो सकता है 10 लोगों में से एक इंसान की जिंदगी पे कोई तो फर्क आ जाएगा। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने व्यूज आप साझा कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि इनकी वाणी में जस है, इनका नाम ही है ममता वाणी।
और उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया कि मैं 3 मंजिल चढ़ के गई थी। जब मैं 14 जनवरी 2015 में आई तो गोरेगांव एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे उनकी फ्लैट है, वहाँ पर चढ़ के गई थी जहाँ रहती हैं, क्योंकि जब से 8 महीने की जब से थी तब पोलियो हुआ था। एंड पोलियो होने के बावजूद बातें सुनिए इसने क्या क्या किया है। शी वॉक्स विद सपोर्ट लाइक मी। मैं भी सपोर्ट लेके चलता हूँ कुछ सालों से, 4-5 साल से, और इनकी भी सपोर्ट सिस्टम है, ये भी सपोर्ट से चलती हैं, क्लचेस से चलती हैं, लेकिन कमाल की लेडी है, कमाल की लड़की है। आइए बात करते हैं। यस सर। आई थिंक सर ये सपोर्ट की आपने बात की। अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, तो मैं जब भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाती थी, मैं बहुत ऑब्सेस्ड थी अपने आप को लेकर। मैं एक एक्ट्रेस बनूं, खूबसूरत दिखूं, ये क्रचेस नहीं दिखनी चाहिए। और इसी वजह से अगर आपको मैं बताऊं तो जब मैं मेरी शुरुआती जो पढ़ाई थी, नर्सरी, केजीज, मैं व्हीलचेयर पे हुआ करती थी। यस, बिकॉज जब मुझे पोलियो हुआ था तो मेरा पूरा बॉडी डेड हो गया था। लेकिन स्लोली ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा ठीक हुआ। जब स्कूल की बारी आई तो मुझे गोद में ले जाकर जो है स्कूल ले जाया। दिल्ली में एक स्कूल है अमर ज्योति नाम से, जो कि बेसिकली एक संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। वहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड और नॉर्मल सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं। और उस स्कूल की ख़ास बात, मैं हमेशा उस स्कूल को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जहाँ से कभी भी मैंने अपने आप को अलग नहीं माना, क्योंकि उस स्कूल में सभी बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात थी, और ये परिवार में भी होना चाहिए। सभी अगर आपके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, अगर एक में किसी को प्रॉब्लम है, सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे। अगर इक्वली आप उनको उसको अलग महसूस नहीं करवाओगे तो वो आपके अंदर कभी वो चीज़ आएगी ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं एक बेचारा बन के रहूं या ऐसा हो। उस स्टेज पे नॉर्मल बच्चे भी हैं और फिजिकली चैलेंज बच्चे भी हैं, लेकिन किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम एक दूसरे से अलग हैं या हमको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने वहाँ पे महसूस ही नहीं करवाया वहाँ पे कि आप अलग हो, आप ये नहीं कर सकते। कभी ये जो ये नहीं कर सकते, ये चीज मैंने सुनी नहीं अपने स्कूल में। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक वो एक स्टेज जो फियर मेरा हटा वहां से, और जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया, क्योंकि मैम ने हमेशा तवज्जो इस पे दी कि ये क्या कर सकती है, क्या इसकी खूबी है बजाय कि इसके। तो वो एक, मुझे लगता है ये जो बेस है ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई तो आपकी नींव मजबूत थी, नींव मेरी वहां पे वहां से मजबूत हुई। जो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई फिर आर्ट की दुनिया में? मैंने सुना आप पहले गाती थी। हाँ सर, एक्चुअली बहुत अच्छा तो नहीं गाती थी, लेकिन मेरी शुरुआत अगर मैं कहूँ करियर की तो वो संगीत से शुरुआत हुई। हाँ, मैंने सुना है ये बात। मेरी जिंदगी में ना संगीत ने एक रोशनी की तरह काम किया था। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ममता तू गुनगुनाती अच्छा है, तेरी आवाज़ अच्छी है, तुझे गाना चाहिए। तो मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट राउंड में मैं आउट हो गई थी। बट वहाँ से मुझे जजेस ने कहा कि मतलब यू हैव गुड वॉइस, गुड रेंज, यू शुड लर्न म्यूजिक एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे मैंने तालीम जो बेसिक होता है वो शुरुआत मैंने की। सारेगामापा से शुरू किया? सारेगामापा से मैंने स्टार्ट किया। ऐसे और धीरे धीरे करके सिंगिंग का एक कारवां मेरा शुरू हो गया था। फिर आपने भजन भी गाने शुरू किए थे? हाँ, शुरुआत मेरे बाबा में बहुत श्रद्धा है। मैं साईं बाबा शिरडी वाले। क्या बात है, मैं भी बहुत बाबा को मानता हूं। यस। तो मैंने पहले साईं मंदिर में गाना शुरू किया था। एवरी थर्सडे में वहाँ पे गाया करती थी। अच्छा। उसके बाद स्लोली मैंने 5 म्यूजिशियंस के साथ अपना बैंड स्टार्ट किया। और मैंने साईं संध्या स्टार्ट की। तो लोगों के जैसे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे मैं इस तरह से बहुत अलग अलग तरह से भजन संध्या करती थी, भजन गाया करती थी। बट स्लोली वहाँ से मैंने थोड़ी सी दूरियां बनाई, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ करना था, एक टैग नहीं लगाना था अपने ऊपर। और तो मैंने बॉलीवुड गाना भी शुरू किया। अच्छा। छोटे छोटे ऐसे गिग्स वगैरह किया करती थी दिल्ली में। इन सब के साथ साथ मैं जॉब्स भी करती थी थोड़ी अपने अर्निंग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। और 2010 एक ऐसा वक्त आया था जब मेरा मंच संचालक का जो एक
मेरा कार्य था वो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुई। और एंकरिंग में देखो और- ममता, एंकरिंग में yes, आवाज सेरेमनी स्टेज पे खड़े रहकर करना, तो तुम दोनों क्रचेस के साथ खड़े होकर जी एंकरिंग सर। करती हो। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सारे अभी तक मतलब तकरीबन 300 से ऊपर के मैंने शोज मतलब होस्ट किए हैं। हमेशा मैंने खड़े होकर ही पोडियम पे शी इज ए स्टॉलवर्ट, पोलियो है बचपन से, बट 300 से ज्यादा शो किए हैं। खड़े हुए क्रचेस एक बार दिखा दो, क्रचेस दिखा दो, ये देखिए। एक्चुअली ये यू नो देखिए। पहले मैं हाइड करती थी अपनी क्रचेस, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी क्रचेस मुझे और खूबसूरत बनाती हैं। ऐ शाबाश, I ये become दिस इज ए ज्वेलरी फॉर यू है, Jewelry. दिस इज ज्वेलरी। Yes. आज जैसे कानों में तुमने वो कुंडल डाले हैं, Yes, 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 झुमका yes. डाला हुआ है, वैसे तुम्हारी ये ज्वेलरी है। या मेरा स्टाइल है वो। I'm so proud of you, I'm so proud of you. सो ऐसे सर बहुत सारे फिर शोज घर की हर चीजों को मैं पूरा तो करना मुंबई आ गई शुरू फिर की। 2000 2000 और ये सिंगिंग और होस्टिंग मेरा सब चल रहा था दिल्ली में। दिल्ली में 2014 तक। हाँ। बट 2014 में एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है और कुछ करना है, तो मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो मैंने ठान लिया कि मैं मुंबई जाऊंगी, और मैं ये सोच कर आई थी सर कि इस चैलेंज के साथ जा रही हूँ। इतना कॉम्पिटिटिव शहर है, हाँ। इतने पूरी जहां से इस शहर में बनने के लिए लोग आते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो तुम्हारा कोई नहीं था यहाँ और पर? कोई भी नहीं था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। साईं बाबा था तुम्हारा बाबा साथ थे, में? यूनिवर्स था, यूनिवर्सल पावर थी। हाँ। और मैंने ये भी सोच लिया था सर ट्रेन में आते वक्त कि मुझे मंदिर के आगे भी बैठना पड़ेगा ना, बहुत ड्रामेटिक था मेरा सब कि मंदिर के आगे भी बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी हार क्या बात कर। है। मुझे हारना नहीं है, ये मेरा हमेशा से था कि मुझे हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, पीछे नहीं जाना है, गॉड ब्लेस यू, बस आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। गिरना है कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो थोड़ा सा, लेकिन पीछे नहीं जाना है, God आपको bless you. आगे ही बढ़ना है। Wonderful. कीप गोइंग एंड कीप मूविंग इज माय मोटो। तो बाबा के मंदिर में जाना पड़ा क्या आपको? कोई दिन आया कि बाबा के मंदिर के बाहर बैठना पड़ा? कोई एक ऐसा दिन भी? दिन नहीं आया, लेकिन मैं हमेशा आज 8 साल हो गए और आज तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि किसी ना किसी तरीके से बाल्टी खाली होने से पहले भरती है, भर जाती है। वाह 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 वाह। तो मुझे बाबा और वो मजनू साहब का एक शेर है ना सर कि मैं तो अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां बनता तो सर गया। जब हम चाहत रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लोग भी ऐसे मिल जाते हैं। तो मेरी राह में भी, मेरी जर्नी में भी मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैं थोड़ा सा हिलने लगी तो मुझे इन्होंने सहारा दिया। तो वो मैं मानती हूँ कि ये यूनिवर्सल पावर मुझे भेजती है वो। अब इसके बाद फिर आपने ये एक और दुनिया में कदम रखा जिसकी आप आज मानी हुई कलाकार हैं, वो है डबिंग फील्ड, डबिंग इंडस्ट्री। बॉलीवुड में डबिंग की जाती है। मेरी आवाज़ अगर नहीं बराबर है तो मैं एक्टिंग कर लूँगा, कोई आदमी और आगे डब करेगा मेरी आवाज़। या जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो वो बड़ा है रफ सा साउंड होता है, तो डबिंग स्टूडियो होते हैं, मैं अपनी ही आवाज़ जो मैंने एक्टिंग की है वो मैं फिर से डब करने जाऊँगा, तो उसे बोलते हैं डबिंग। और ये खुद एक्टिंग नहीं करती हैं, ये दूसरों की एक्टिंग पर उनसे आवाज़ मिलाकर डब करती हैं। साउथ इंडियन फिल्म्स हो, इंग्लिश फिल्म्स हो, उसको हिंदी में डब करते हैं। साउथ इंडियन फिल्म्स को हिंदी में डब करते हैं, हिंदी फिल्म्स को भी हिंदी में डब करते हैं। कई आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, तो उसको सुधारने के लिए डबिंग आर्टिस्ट आते हैं। तो ये है इंडिया ने मुंबई की मोस्ट पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट ममता वाणी, जैसे हम बात कर रहे हैं। डबिंग भी एक इसी तरह से शुरुआत हुई कि लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है ममता, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, डिक्शन अच्छा है, क्योंकि आप स्टेज होस्ट करती हो, यू शुड ट्राई डबिंग। लेकिन जब डबिंग स्टूडियो गई तो शुरुआत में मुझे रिजेक्शन पे रिजेक्शन बिकॉज मुझे सिंक नहीं आता था। सिंक क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, वॉइस एक्टिंग को असल में किस तरह से कहने को बहुत आसान लगता है सर, लेकिन जब हम करने फील्ड में आके स्टूडियो में माइक के सामने बैठते हैं तो पता चलता है वो कॉन्फिडेंस, वो क्योंकि जीते जाते शख्स जो एक्टिंग कर रहे हैं उसको और भी आपको अपनी आवाज़, अपनी मॉड्यूलेशन, अपनी
जीवित करना है उस किरदार उससे को, उसको और ऊपर निखारना ऊपर उसको, निखारना है सर। उसकी कोई ड्रॉबैक होगी आर्टिस्ट की, उसकी Correct. उसकी आपकी आवाज से उसकी कला और निखरेगी, आपका नाम नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा। जाने अनजाने लोग, जानी मानी कलाकार इंडस्ट्री की डबिंग आर्टिस्ट ममता वानी, लेकिन अनजानी है अब तक क्योंकि आपने इनको देखा नहीं है। उम्मीद है आपने देखा होगा, अभी आज देखेंगे और इसको याद करेंगे। ममता वानी बोला हाँ हमने देखा है, देखिए जाने अनजाने लोग में आई थी, हाँ वही ममता वानी, यही आप बोलेंगे। हाँ ममता आगे। बिल्कुल। तो सर मैंने सीखना शुरू किया था, एक स्टूडियो में बैठा करती थी। मैंने कोर्स तो नहीं किया कोई डबिंग इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने एक स्टूडियो में दूसरे कलाकारों को देखकर, उनको सुनकर मैंने सीखा किस तरह से वो सिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं, किस तरह से डबिंग एक्चुअली में क्या है। तो वो चीज़ें सीख कर मैंने फिर से ऑडिशंस की शुरुआत की और कहीं पे मेरा सिलेक्शन होना धीरे धीरे शुरू हो गया। जीनत अमान जी की एक फिल्म में जीनत अमान जी की आवाज़, मेरा ऑडिशन 10 में से आई थिंक मुझे सिलेक्ट किया गया है, इट वाज वंडरफुल। तापसी पन्नू की एक फिल्म साउथ की है, उसमें मैंने आवाज़ दी थी। और आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे काफ़ी सारे सीरीज, अगर मैं प्रोमिनेंट फिल्म का नाम लूँ तो एडम प्रोजेक्ट एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म है, जेनिफर हॉलीवुड सुपरस्टार, उनकी आवाज़ मैंने हिंदी में डब की। और साथ ही जो है मैं ऑडियो बुक्स, ऑडियो ड्रामा जो है वो भी करती हूँ। जो लड़की बॉम्बे आई थी ये सोचकर कि मुझे जगह रहने की नहीं है और मैं साईं बाबा मंदिर के बाहर ही रह जाऊंगी, वही लड़की हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तापसी पन्नू, जीनत अमान, सुन रहे ना आप, कहाँ कहाँ पहुंची। तो ये एक तो मुकद्दर है और एक हार्ड वर्क, एक तपस्या, एक मतलब जुनून होना चाहिए। ममता, लेट मी टेल यू, एक कहावत है, स्काई इज द लिमिट, बट फॉर यू लेट मी टेल यू स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान और ऊपर है। आई विश यू गुड लक, आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।